पवित्र शास्त्र बाइबल नीति वचन 21 अध्याय 30 में यह लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जानकर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जैसे कि आज 8 मार्च 2025 है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जाता है और ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि महिलाओं को वो इज्जत और सम्मान व आदर नहीं दिया जाता था और आज भी बहुत ज्यादा पर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि ये शुरू किया गया। और जैसे कि ये शुरुआत जो इसकी हुई, क्यों ये मनाया जाता है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1908 में 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी, उन्होंने आंदोलन किया और उनके आंदोलन करने का विशेष कारण था, एक तो वो जो काम करते थे, शायद वो 8 घंटे काम करते हो, तो उनका ये था कि हमें कम काम किया जाए, हमारे से कम काम लिया जाए, ये था। और दूसरा था जो हमसे काम किया, हम जो काम करते हैं शायद वो तनख्वाह कम देते हो, उनको कहा गया कि तनख्वाह बढ़ाई जाए। और तीसरा था कि हमको वोट देने का अधिकार दिया जाए। 19 मार्च 1911 में जर्मनी, स्विट्जरलैंड में पहली बार ये जब मनाया गया तो ये चलता रहा और भारत देश में 1975 में पहली बार इसको मनाना शुरू किया गया और अब तक ये मनाया जाता है। तो ये तो एक इतिहास है, या फिर जो इसको पढ़ने लिखने वाले बच्चे दुनिया इसको जानती है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, वुमेन्स के लिए बाइबल क्या कहती है, स्त्रियों के विषय में क्या कहती है। जैसे कि हमने नीति वचन 31 का 30 को पढ़ा, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो जो बाइबल जिसके विषय में बताती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा सुनी जाती है, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पुस्तक है उसके विषय में। और मेरी और आपकी तो यही पुस्तक सबसे मेन है। हम इसी को पढ़ते हैं, सुनते, समझते हैं और कोई कहीं भी अगर हमें कहीं समाधान नहीं मिल रहा तो इसमें हर समाधान है, हम इसको पढ़ते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं समझ में आता। नीति वचन 31 का 10 से लेकर के 30 तक यदि आप पढ़ेंगे तो भली स्त्री के विषय में हमको पता चलता है। फिर यदि रूत के विषय में, रूत मोआबनी थी, वो मोआब की गैर जाति की थी। जब उसका पति मर गया और कुछ भी नहीं था, पति मर गया, बच्चे नहीं थे और उसकी सासू माँ भी बूढ़ी थी, वो काम भी नहीं कर सकती थी, अब काम भी इसी को करना था। लेकिन इसने एक निर्णय लिया, इसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया और अपनी सासू माँ नाओमी से इसने कहा, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर होगा और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। जब इस स्त्री ने एक निर्णय लिया तो हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कितना बड़ा औहदा दिया। कल तक जिन खेतों में वो काम करती थी, बाद में परमेश्वर ने उन्हीं खेतों को उसको मालकिन बना दिया। तो वुमेन्स डे का हम समझते हैं जैसे कि डबोरा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते कि डबोरा नाम की एक स्त्री थी, इजरायली थी, भविष्यद्वक्तनी थी वो, और वो इजरायलियों का न्याय किया करती थी। परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर उतरता था और पूरे इजराइल के लोग उसके पास आया करते थे। जो स्त्री सुंदरता व्यर्थ है, शोभा ये सब व्यर्थ कुछ नहीं है, परंतु जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। स्त्रियों के विषय में जो बाइबल हमको यहाँ समझाती है। और इसके विषय में जब भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और इसी बात को ये स्त्रियां भी बोल रही है और जो हमारी स्त्रियां हैं उनको भी इसी बात को लेकर के चलना चाहिए। परंतु आज बहुत ज्यादा देखा जाता है कि कई स्त्रियां बोलती हैं कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चे सुनते नहीं हैं, पति भी ठीक नहीं है। तो जब ये बातें सामने आती हैं, देखिए बाहर तो स्त्रियां जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, दुनिया में चल रही हैं, जी रही हैं, अच्छा चल रहा है बाहर, लेकिन जब घर में आते हैं कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियों का सामना उनको उठाना पड़ता है।